हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटो और वीडियो ट्वीट किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जहां पर हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी दिखाई दे रहे हैं जर्मनी में, जहां पर इनके द्वारा ILA 2024 एग्जीबिशन अटेंड किया गया है, जिसके लिए इन्विटेशन जर्मन एयरफोर्स चीफ ने खुद दी थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो वीडियो निकल कर आया है उसमें देखा जा सकता है कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं ये जर्मन यूरोफाइटर टाइफून में फ्लाई कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, करीबन 2 मिनट का ये वीडियो है। साथ ही साथ जर्मन एयरफोर्स द्वारा भी इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाने वाली तरंग शक्ति एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगेन इनके टाइफून इंडिया आएंगे। तो इस क्लिप के बाद से डिस्कशन चालू हो गए हैं कि हो सकता है इंडियन एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून में भी इंटरेस्टेड हो MRFA के अंतर्गत, और इसलिए ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर शोकेस किया जा रहा है। तो अगर हम सीधे सीधे MRFA की बात करें तो यूरोफाइटर टाइफून की स्ट्रेट बिड जो है वो अभी तक नहीं आई है। तो ये एयरक्राफ्ट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी क्लियर नहीं है। ऑल्दो जो ओरिजिनल MMRCA कंपटीशन था जिसके अंतर्गत रफाल चूज किया गया है, उसमें ये एयरक्राफ्ट डायरेक्ट रफाल का कॉम्पिटिटर था, लेकिन अल्टीमेटली रफाल को ही चॉइस बनाया गया। बाकी इस एयरक्राफ्ट के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा विस्तार में बात करी है, 2 डेडिकेटेड वीडियो भी बनाए हैं जहाँ पर हमने ये आपको बताया था कि ये एयरक्राफ्ट टेक्निकली रफाल से थोड़ा सुपीरियर है एयर टू एयर कॉम्बैट में स्पेशली। बाकी यूरोफाइटर टाइफून का जो अपग्रेड प्रोग्राम है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, जिसके अंतर्गत जो एवियोनिक्स यहाँ पर अपग्रेड किए जाने हैं वो सीधे सीधे नेक्स्ट जनरेशन के हैं। ऑल्दो ये अपग्रेड कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं, तो यूके का जो अपग्रेड प्रोग्राम है स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और काफ़ी हद तक F-35 के प्रोग्राम से वहाँ पर इंस्पिरेशन ली जा रही है। इवन AI इंटीग्रेशन भी प्लान किया गया है। तो डेफिनेटली ये एयरक्राफ्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जेन एयरक्राफ्ट है। इवन ये सुपर क्रूज भी कर सकते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये मैक 1.5 की स्पीड तक को सुपर क्रूज में अचीव कर सकते हैं, वो भी एयर सुपीरियरिटी पेलोड के साथ, और अपने कॉम्बैट लोड के साथ ये मैक 1.3 को अचीव कर सकते हैं। बाकी अगर स्पीड की बात करें, रेंज की बात करें, कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात करें जिसमें इंस्टेंटेनियस टर्न रेट हो गया या फिर सस्टेन टर्न परफॉर्मेंस हो गई, ये सब टॉप क्लास है। इवन रफाल को भी ये कैपेबिलिटी में बीट करता है जैसा कि हमने बताया। पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने में 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है और उनका शेयर है। इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन UK का है, उसके बाद जर्मनी, इटली और स्पेन। यानी कि अगर ये एयरक्राफ्ट आपको चाहिए तो इन चारों कंट्रीज से आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के लिए ये कंट्रीज डेवलपमेंट पार्टनर तो थी ही, साथ ही साथ कई पार्ट्स इस एयरक्राफ्ट के इन्हीं कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं। यानी कि अगर कल को किसी भी कंट्री से आपके रिलेशन ख़राब होते हैं और वो ये डिसाइड कर लें कि जो आपको सपोर्ट देना है इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराने के लिए वो नहीं देना चाहते, तो ये एयरक्राफ्ट आप फ्लाई नहीं कर पाएंगे। इवन प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नेगोशिएट करना भी काफ़ी बड़ी परेशानी होगी। वहीं पर रफाल के साथ आपको खाली फ्रांस से ही डील करना है। तो टाइफून को लेकर दूसरे पार्टनर नेशन से दिक्कत नहीं है, पर जर्मनी की जिस तरीके की पॉलिसीज़ रही है आर्म्स एक्सपोर्ट को लेकर वो ज़्यादा डाउट कास्ट करती है, क्योंकि इन्होंने पहले भी इंडिया पर वेपन्स सेल को लेकर सैंक्शन लगाए हैं। ऑल्दो अभी इनके द्वारा डिफेंस कॉर्पोरेशन को काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है, पर पहले ऐसा केस नहीं था। और इसलिए अगर यूरोफाइटर टाइफून के एक्सपोर्ट की बात करें, जो कि पहले अच्छा रहा था, वहाँ पर गिरावट आई है और वो मार्केट रफाल द्वारा कैप्चर किया गया है। इसकी शुरुआत इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर से हुई थी। इवन कतर द्वारा यूरोफाइटर टाइफून को प्रोक्योर किया गया है, उसके बाद भी रफाल ऑर्डर किए गए हैं। बाकी इंडोनेशिया और UAE द्वारा भी यूरोफाइटर टाइफून के ऊपर रफाल को चॉइस बनाया गया है, और उसके पीछे भी बड़ा कारण यही था कि 4 कंट्रीज से डील करने के बजाय आपको एक ही कंट्री से डील करना है। बाकी रफाल के साथ एक एडवांटेज ये भी था कि उन्होंने अपने अपग्रेड प्रोग्राम को स्पीड अप किया, जिसकी वजह से जो सुपीरियरिटी गैप था रफाल और यूरोफाइटर टाइफून के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। यहाँ तक कि रफाल के साथ जो वेपन पैकेज को लेकर डिसएडवांटेज था वो भी अल्टीमेटली एडवांटेज बना जब उन्होंने ज़्यादा वैराइटीज़ के वेपन्स को रफाल से इंटीग्रेट किया। इवन इंडिया जैसी कंट्री को ऑप्शन दिया कि वो अपने इंडिजिनस वेपन्स को भी यहाँ से इंटीग्रेट कर पाएँ। तो अल्टीमेटली जब चीज़ें नेक ऑन नेक आई तो एडवांटेज सीधे सीधे रफाल के पास चला गया। ऑल्दो जैसा कि हमने बताया अभी भी यूरोफाइटर टाइफून के जो फ्यूचर अपग्रेड हैं वो थोड़े सुपीरियर आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो 4 कंट्रीज से नेगोशिएट करने वाला इशू है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट लाइकली अगर ये एयरक्राफ्ट MRFA कंपटीशन के अंतर्गत ऑफर भी किया जाता है तो शायद चॉइस ना बने,
और शायद इसलिए भी इसको लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो ये जो हमारे एयर चीफ की सॉर्टी है, इसको हमें जर्मन एयरफोर्स द्वारा किए गए जेस्चर के तौर पर देखना चाहिए और एज अ सेल्स पिच नहीं देखना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।